मामलात पर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह का फैसला हो गया। वफाकी काबीना ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात की तहकीकात करेगा। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी जजेस के इल्जामात पर कायम इंक्वायरी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की TORs की भी मंजूरी दे दी। कमीशन खत में लगाए गए इल्जामात की छानबीन दुरुस्त या गलत होने का तयन करेगा। कमीशन हकायक की बुनियाद पर किसी एजेंसी या इदारे के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास के अल्लामिया में कहा गया है कि इजलास ने 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत के मंदरजात पर तफसीली गौर किया। इजलास को बताया गया कि चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की तजवीज़ दी गई थी। अलामिया में कहा गया कि काबीना के इजलास ने मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया। काबीना अरकान की मुतफ़िक़ा राय थी कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। काबीना ने वज़ीर आज़म के फैसलों और अब तक के इक़दामात की मुकम्मल तौसीक और हिमायत की। बशाम वाक़े के पीछे वो दुश्मन हैं जो पाक चीन दोस्ती मजबूत होती नहीं देखना चाहते। वाक़े के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। इंक्वायरी कमीशन को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। उनका कहना था कि 5 साल में पाकिस्तान की मैशत को बदलना है। इसके पीछे वो तमाम दुश्मनान पाकिस्तान हैं जो नहीं चाहते कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो मजबूत हो रही है, ये दोस्ती हर लम्हे आगे बढ़ रही है। इस अमननाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और जो भी इसमें मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सज़ा मिलेगी। जब तक दहशतगर्दी का दोबारा ख़ात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने के लिए जो आदाफ इन्हीं वजारतों को मैंने जो आपको भिजवाए हैं उसको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बड़े गौर से पढ़ा होगा, बड़े गौर से देखा होगा और अब उसके ऊपर अमल करने की बारी आ चुकी है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीद खान ने थाना कोराल में दर्ज मुकदमे की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया कि 26 मई 2022 को थाना कोराल में दर्ज मुकदमे में अदम सबूतों की बिना पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद खान और अली नवाज आवान को बरी किया जाता है। इस हवाले से कहा गया कि अदालत पहले ही हकीकी आज़ादी मार्च के इस मुकदमे से बानी PTI को बरी कर चुकी है। अदालत ने हुक्मनामे में मज़ीद कहा कि तलबी के बावजूद मुसलसल अदम पेशी पर शाह महमूद कुरैशी और अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। केस की दोबारा समाअत 20 मई को होगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान पंजाब असम्बली ने 6 खरब 17 अरब 25 करोड़ 19 लाख 43 हज़ार रुपये का ज़िमनी बजट मंजूर कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने असम्बली मुलाजमीन को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह एजाज़िया के तौर पर देने का ऐलान किया। डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी को डांट पिला दी। अपोजिशन अरकान रिलीज कैदी नंबर 804 के पोस्टर ऐवान में ले आए। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नट की ज़ेर सदारत 1 घंटा 55 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। ऐवान ने 617 अरब से ज़ायद का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद कर दी गई। बजट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा अरूज ने अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हुए बताया कि 208 रुपये के जिस बजट पर अपोजिशन वावेला कर रही है, ये बजट गंदम की मद में इस्तेमाल किया गया। हर बजट का ऑडिट होता है, पर वज़ीर दौर का भी ऑडिट हुआ, इसीलिए वो जेल में है। अपोजिशन ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनना है तो वहां पर बकिया मुद्दत के बजट का ऑडिट करवा लें। अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर का कहना था कि तमाम ज़िमनी बजट का ऑडिट होना चाहिए। अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज के रिमार्क्स पर ऐवान में शोर शराबा बर्पा हो गया। हुकूमती रुकन शौकत भट्टी ने भी अपोजिशन पर जवाबी वार किए। उनका कहना था कि अटक जेल में बानी PTI का कैदी नंबर 804 था, लेकिन अब अडयाला जेल में नंबर 420 है। इस पर अपोजिशन अरकान सीटों पर खड़े हो गए और दोनों जानब से नारेबाजी शुरू हो गई।